नारायण नारायण। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, धर्म का राजा, अजय योद्धा। अशिष्टतम अभद्रतम रामा अनंत दुःखदाय दुष्ट दुर्जनम। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े।
पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा लाल की जय, कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहां यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। रात काल में वेणु चराए, माखन चोरी करके चबाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 वो है कृष्णा कृष्णा। एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए।
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावनवासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
वृंदावन, प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। रंग में रंगी राधिका आज हुई मधुवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुधमति सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। जग का कण कण जाग उठा जब शाम ने ली अंगड़ाई, सोयावन भी जाग उठा जब कान्हा ने मुरली मधुर बजाई। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ा सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेल दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। नैनों से ना छोड़ा मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। रासलीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत मिलन है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया।
कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। कृष्ण भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मन को शांति देती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को सार्थक बनाती है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण रखता है। इन सभी में भक्त कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है। गीता सार और कृष्ण भगवान एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। गीता सार भगवत गीता के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। इसमें जीवन के सार, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। यह हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, कर्म करने की प्रेरणा, भगवान में विश्वास रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता सार जीवन जीने का दर्शन है। आइए हम सभी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए ताज। देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए ताज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज।